एक घने और हरे भरे जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। उसका रंग हल्का पीला था और उसकी आंखें बहुत चमकदार थीं। सब जानवर उसे प्यार से चिन्नू कहते थे। चिन्नू बहुत खुशमिजाज और नेक दिल चिड़िया थी। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाती और अपने छोटे से घोंसले से बाहर आकर मीठी आवाज में चहचहाने लगती। जंगल के सारे जानवर चिन्नू की आवाज सुनकर खुश हो जाते थे। हिरण, खरगोश, गिलहरी और यहाँ तक कि बड़े बड़े हाथी भी रुककर उसकी मधुर आवाज सुनते थे। चिन्नू को गाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके दिल में एक बड़ी इच्छा थी। वह पूरा जंगल देखना चाहती थी। एक दिन चिन्नू ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या मैं आज जंगल के दूसरे हिस्से तक उड़ सकती हूँ? माँ ने प्यार से कहा, बेटी, जंगल बहुत बड़ा है। वहाँ कई खतरे भी हो सकते हैं। अकेले मत जाना। चिन्नू ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में उत्सुकता बनी रही। अगली सुबह जब सब सो रहे थे, चिन्नू चुपचाप अपने घोंसले से बाहर निकली और उड़ान भर ली। वह बहुत खुश थी। वह फूलों, पेड़ों और छोटी-छोटी नदियों के ऊपर से उड़ती चली गई। कुछ दूर जाने के बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। चिन्नू डर गई। उसके नन्हे पंख तेज हवा में कांपने लगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चिन्नू ने मन ही मन प्रार्थना की। तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। चिन्नू किसी तरह उड़कर एक बड़े पेड़ के नीचे जा छुपी। वह बहुत डर गई थी। उसे अपनी माँ की बात याद आने लगी और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसी समय वहां एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसने चिन्नू को कांपते देखा तो बोला, बेटी, डर मत, बारिश थोड़ी देर में रुक जाएगी। चिन्नू ने रोते हुए कहा, मैं अपने घर से बहुत दूर आ गई हूँ, मुझे रास्ता नहीं पता। कछुए ने मुस्कुराकर कहा, जंगल में कभी अकेले नहीं रहना चाहिए। आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह तक ले चलता हूँ। बारिश रुकने के बाद कछुआ चिन्नू को एक ऊंचे टीले पर ले आया। वहां से पूरा जंगल दिखाई दे रहा था। चिन्नू को दृश्य बहुत अच्छा लगा, लेकिन घर की याद फिर उसे उदास करने लगी। तभी आसमान में एक बड़ा सा बाज उड़ता हुआ दिखाई दिया। चिन्नू डर गई, लेकिन कछुए ने कहा, डरो मत, यह हमारा दोस्त है। बाज नीचे उतरा और बोला, क्या हुआ नन्ही चिड़िया? चिन्नू ने सारी कहानी उसे सुना दी। बाज ने ध्यान से सुना और बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि आगे से अकेले दूर नहीं जाओगी। चिन्नू ने तुरंत कहा, मैं वादा करती हूँ। बाज ने धीरे से चिन्नू को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ान भर ली। कुछ ही देर में चिन्नू को अपना जाना पहचाना पेड़ दिखाई देने लगा। वह खुशी से चहचहाने लगी। उसकी माँ घोंसले के पास परेशान बैठी थी। जैसे ही उसने चिन्नू को देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चिन्नू, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे कितना डर लग रहा था। चिन्नू ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और बोली, माँ, मुझसे गलती हो गई। अब मुझे समझ आ गया है कि अकेले जाना खतरनाक होता है। माँ ने चिन्नू को अपने पंखों में समेट लिया। उस दिन के बाद चिन्नू ने कभी भी अकेले दूर जाने की जिद नहीं की। लेकिन अब वह जंगल में सबकी मदद करने लगी थी, जैसे कछुए और बाज ने उसकी मदद की थी। जंगल के जानवर अब उसे सिर्फ प्यारी गाने वाली चिड़िया ही नहीं, बल्कि समझदार और बहादुर चिड़िया भी कहने लगे।